हेलो क्लास, दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन। और आज हम आसंज्ञेय अपराध घटित होने के बाद हमारा क्या प्रोसीजर रहता है स्टेप बाय समझेंगे। जैसे कि हमने एक संज्ञेय अपराध लेकर जो चार्ट बनाया था, जो एक वीडियो बनाई थी, उसके लिए बहुत सारा प्यार दिया गया है आपके द्वारा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही उसी क्रम में आसंज्ञेय अपराध जो घटित होता है उसके लिए भी मैंने सोचा है क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आसंज्ञेय अपराध घटित होने पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराध घटित होगा। अपराध जो घटित होगा, जो डेफिनेशन बताई गई है हमारे BNSS के तहत ही देख रहे हैं हम, जो 2023 का एक्ट 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है, उसी के तहत देख रहे हैं हम अपराध। पहले अपराध घटित होना चाहिए। जो अपराध की डेफिनेशन है हमारी धारा 2 के क्लॉज Q में बताई गई है, और जो कि आसंज्ञेय अपराध है धारा 2 क्लॉज O में बताई गई है। ये Q में है, ये O में है, ठीक है। तो जो आसंज्ञेय अपराध घटित होने के बाद जो हम रिपोर्ट दायर करवाते हैं उसको हम बोलते हैं NCR, मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा कि NCR दर्ज हो गई है, ये NCR रिपोर्ट करानी है, तो इसको ही बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को, जो कि धारा 174 के तहत हम लोग दायर कराते हैं। जो हम मजिस्ट्रेट के तहत कराते हैं, जिसको हम कंप्लेंट बोलते हैं। कंप्लेंट जो है हमारी धारा 223 के तहत होती है, और इसकी डेफिनेशन भी हमारे जो BNSS का सेक्शन 2 है उसके क्लॉज H में बताई गई है, ठीक है। कंप्लेंट को भी डिफाइन किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करने के बाद जो मजिस्ट्रेट वहाँ पर कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, तो वो धारा 210 के तहत लेता है। तो वहाँ पर जो संज्ञान लेंगे मजिस्ट्रेट, वो JM फर्स्ट क्लास होंगे या JM सेकंड क्लास होंगे, ठीक है। तो अगर ये संज्ञान लेने के बाद अगर उनको मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई है, तो उसको हमें वहाँ पर पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस करना चाहिए, मतलब कि मुलतवी उसको रोक देंगे। रोकने के बाद क्या होगा, वहाँ पर वो जो पुलिस ऑफिसर से या अन्य अधिकारी से इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है वो किस की कंप्लेंट है, या जो घटना बताई गई है वो एक्चुअल में है या नहीं है। तो उसके लिए इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जो कि धारा 2L में बताई गई है और इन्वेस्टिगेशन 2R में बताई गई। ये दोनों चीज़ कराने के बाद अगर लग रहा है कि मजिस्ट्रेट ने जो कॉग्निजेंस लिया था कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं पाया जाता है या कुछ ऐसा नहीं है जैसा बताया गया था, तो वहाँ पर वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जो करेंगे धारा 226 के तहत। धारा 226 के तहत अगर उनको कुछ नहीं प्राप्त होता है तब ये प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि जो कंप्लेंट की गई है वहाँ पर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पर 227 के तहत आदेशिका का जारी किया जाना, वहाँ पर आदेशिका जारी कर देंगे मजिस्ट्रेट। आदेशिका में क्या होगा, जो व्यक्ति है जिसके अभियुक्त बनाया गया है उस कंप्लेंट में, तो उसको समन करेंगे। समन जो है हमारे ये पूरा चैप्टर समन वारंट कुर्की अध्याय 6 में है, ठीक है। और जो समन है हमारा धारा 63 से 71 तक बताया गया है, और वारंट जो है 72 से 83 तक बताया गया है, और कुर्की जो है 84 से 89 तक बताया गया है, ठीक है। इसको बताने के मतलब ये है कि समन करेंगे, वारंट करेंगे, कुर्की कर देंगे। लेकिन क्या है, समन में आता है तो ठीक है व्यक्ति, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको वारंट कर देंगे। वारंट में ही मान लो व्यक्ति उपस्थित हो गया है या प्राप्त जैसे भी है उसको बुलाया गया है, वो मिल गया है, तो उसको गिरफ्तारी कर देंगे। गिरफ्तारी करने के बाद क्या होता है, गिरफ्तारी करने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति जो है जमानत लेगा। तो गिरफ्तारी का जो प्रोसीजर है या जो सेक्शन है वो ये याद रखने हैं आपको कि धारा 35 से 62 तक बताया गया है। चैप्टर 5 है हमारा गिरफ्तारी का, और उसके बाद वो क्या व्यक्ति जो है जमानत लेगा। जमानत लेगा जो है उसका प्रोविज़न है हमारा धारा 478 से 496 तक। लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, जो हमारी BNSS है, मतलब कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत को भी डिफाइन कर दिया गया है, जो कि हमारी पहली जो पुरानी जो CRPC थी 1973 उसमें इसको डिफाइन नहीं किया गया था।
तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। ये गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद जमानत हो गई, जमानत के बाद क्या होगा, जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको सप्लाई ऑफ कॉपीज दी जाएंगी कि भाई किस क्राइम के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि वो अपना डिफेंस कर सके। तो वो धारा जो है 230 231 के तहत जो है सप्लाईज ऑफ कॉपी दी जाएंगी उस व्यक्ति को। सप्लाई ऑफ कॉपीज़ के बाद धारा 230 और 31 के बाद क्या होगा, जो उसका ट्रायल है वो चलेगा। तो ट्रायल कैसे चलेगा, ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट, अगर ट्राइबल केस है तो धारा 212 के तहत चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो जो केस है ऐसा है कि मतलब जो सेशन न्यायालय है वो उसको ट्रायल करेंगे तो धारा 232 के तहत करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इनके जैसे ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट अगर ट्रायल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी कि जो CJM है सबऑर्डिनेट टू हिम और JM फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय CJM, मतलब फर्स्ट क्लास क्या है, JM जो होंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो उनका क्या होता है, वो अपने आप कोई भी ऐसा जो केस है वो ट्रायल नहीं कर सकते जब तक कि उनको CJM एम्पावर्ड ना कर दे, उनको शक्ति ना प्रदान कर दे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, आरोप बनेंगे इस वाले केस में, मतलब कि चार्ज फ्रेम होगा कि क्या क्या क्राइम घटित हुआ है, क्या क्या, तो सारी इसमें चीज़ें होंगी। तो आरोप जो चार्ज फ्रेम होगा वो 234 से 247 तक होगा, ठीक है। ये चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो ये मामला है समन केसेस है या वारंट केसेस है। तो समन केसेस हैं तो धारा 2X में बताया गया है और वारंट केसेस जो हैं 2Z में बताए गए हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ समन केस क्या होते हैं और वारंट केस क्या होते हैं। जैसे कि वारंट केस की आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ये बोला गया है कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के जितने भी हैं कार्य मतलब क्राइम या अपराध, तो वो क्या है वारंट मामले में आएंगे। लेकिन उसी के निगेटिव सेंस में चले जाइए आप कि जो मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से नीचे के जितने भी क्राइम हैं वो हमारे क्या होते हैं, समन केस। तो इस तरह से वो देखेंगे कि भाई समन मामला है या वारंट मामला है, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो मामला है ये पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुआ था या परिवाद। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परिवाद कंप्लेंट पर, क्योंकि जो पुलिस रिपोर्ट है मतलब FIR क्या होती है जब संज्ञेय मामला घटित होता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, असंज्ञेय मामला। तो यहाँ पर परिवाद ही मतलब पर मामला संस्थित हुआ होगा। तो जो कि धारा 247 से 282 तक इसके प्रावधान दे रखे हैं। यहीं अगर मान लो जो ट्रायल हो रहा है वो सेशन कोर्ट के द्वारा हो रहा है तो धारा 232 के तहत होगा। वहीं उसके जो आरोप हैं मतलब कि चार्ज फ्रेम होगा वो धारा 234 से 247 तक होंगे जो आरोप फ्रेम होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो सेशन ट्रायल वो कर रहे हैं तो उसका अध्याय भी हमें देखना है। अध्याय क्या है हमारा 19, जो धारा है 248 से 260 तक। फिर वही वाली प्रोसीजर आ जाएगा कि वो देखेंगे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है या परिवाद पर, तो इसके सेक्शन बता दिए गए हैं कि 261 से 266 तक और धारा 271 से 273 तक। यहाँ पर परिवाद पर अगर होता है वो मामला तो 267 से 273 तक। तो आई होप अगर ये मतलब वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे या किस चीज़ को समझना है, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।